समुद्र के किनारे जामुन के वृक्ष पर एक बंदर रहता था, जो जामुन के पके हुए मीठे मीठे फल खाकर मस्त रहता था। एक दिन समुद्र से एक मगरमच्छ निकलकर उस जामुन के वृक्ष के नीचे किनारे पर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ को देखा तो कहने लगा, अरे भाई, आप मेरे घर पधारे हैं, इसलिए आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि भगवान के समान माना गया है। लो जी, यह मीठे मीठे जामुन खाकर आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। यह कहकर बंदर ने कुछ जामुन के फल नीचे गिरा दिए। सज्जनों, विद्वानों का ऐसा कहना है कि जिसके घर से अतिथि बिना भोजन सेवा के वापस लौट जाता है, उससे उसके पितरों के साथ साथ देवता भी मुंह फेर लेते हैं। बंदर के द्वारा दिए गए फल खाकर मगरमच्छ बहुत प्रसन्न हुआ और वह कुछ देर बंदर से वार्तालाप करने के बाद अपने घर चला गया। इस तरह से वह मगरमच्छ रोज रोज आकर बंदर के साथ काफी समय व्यतीत करता था और फल खाने से जो फल बच जाया करते थे उन्हें मगर ले जाकर अपनी स्त्री को दे देता था। बंदर और मगरमच्छ में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन मगरी ने पूछा, अजी सुनते हो, इतने स्वादिष्ट जामुन के फल आपको कौन देता है? तब मगरमच्छ कहने लगा, हे मगरी, एक बंदर मेरा परम मित्र बन गया है और वही मुझे यह मीठे मीठे फल लाकर देता रहता है। मगरी कहने लगी, तब तो रोज रोज यह अमृत तुल्य फल खाकर उस बंदर का दिल भी अमृत के समान हो गया होगा। एक काम करो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे उसका दिल लाकर दे दो, जिसे खाकर मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और मैं अधिक सुंदर दिखने लग जाऊंगी। मगरी की बात सुनकर मगरमच्छ कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि उसने मुझे रोज मीठे मीठे फल खाने को दिए हैं, इसलिए अब वह मेरा भाई हो गया है। मैं उसे मार नहीं सकता, इसलिए अपना यह झूठा हठ छोड़ दो। संसार में जन्म देने वाली साथियों दो माताएं होती है, एक वाणी और दूसरी माता। कहते हैं कि सहोदर भाई से भी अधिक मुंह बोला भाई गिना जाता है। मगरी कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। जरूर कोई बंदरिया होगी जिसके प्रेम में तुम सारा दिन वहां पर पड़े रहते हो। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। साथियों, मगरी को गुस्से में देखकर मगरमच्छ ने उसे मनाने का बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने इस बात की जिद पकड़ ली कि अगर उसे बंदर का हृदय नहीं लाकर दिया गया तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएगी। आखिरकार पत्नी के आगे बेबस होकर मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा। बंदर भी उससे देरी से आने का कारण पूछने लगा और बोला कि भाई, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या कारण है? अब बातें बनाता हुआ मगरमच्छ कहने लगा, अरे भैया, आज मैं तेरी भाभी की डांट खाकर आ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा है कि तुम मतलबी हो, रोज रोज अपने मित्र के यहाँ पर खाते रहते हो, कभी उसे अपना घर भी दिखाकर उसके उपकार का बदला क्यों नहीं चुकाते? क्योंकि जो पुरुष मतलबी और एहसान को ना मानने वाला है उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं बना। विद्वान पुरुषों का कहना है कि चोरी करने वाले का, शराब पीने वाले का, ब्रह्म हत्या करने वाले का और व्रत भंग करने वाले का तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतघ्न का नहीं। मगरमच्छ कहने लगा कि मित्र, इसलिए आज तेरी भाभी ने तुझे भोजन के लिए घर पर बुलाया है। तेरी भाभी इस समय खुशी से तेरे आने की बाट जोह रही होगी। बंदर कहने लगा कि मित्र, तुम ठीक ही कहते हो। प्रेम के ये 6 लक्षण होते हैं, लेना, देना, सीधी बात कहना, पूछना, खाना और खिलाना। लेकिन हम तो पेड़ों पर रहने वाले हैं और तुम्हारा घर पानी में होगा, तो मित्र ऐसे में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ और मेरी भाभी को ही यहाँ बुला लाओ, जिससे मैं उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकूं। मगरमच्छ कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मेरा घर पानी में नहीं है, बल्कि समुद्र के उस पार एक सुंदर जगह पर है। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। बंदर मगरमच्छ की चाल नहीं समझ पाया और वह खुशी के मारे मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। मगर उसको लेकर समुद्र के बीच में पहुंच गया। फिर सोचने लगा कि अब तो यह हमारे बस में ही है, अब पानी में से भागकर जाएगा कहाँ? चलो इसको असलियत बता ही देता हूँ। मगरमच्छ कहने लगा, अरे बंदर मित्र, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के कहने पर मारने के लिए लाया हूँ। बंदर कहने लगा, भाई, मैंने तेरा क्या नुकसान किया
जो तू मुझे मारने की सोचता है? मगरमच्छ बोला, अरे भाई, मेरी पत्नी को तेरे हृदय को खाने की इच्छा हुई है, जो कि मीठे मीठे फलों के स्वाद से बना है। मगरमच्छ की पूरी चाल को एकदम समझकर बंदर ने अपना धैर्य खोए बिना ही मीठी मीठी बातों में ही कहने लगा, अरे भाई, बस इतनी सी बात है, ये तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अपना हृदय हमेशा जामुन के पेड़ के खोखले में ही छुपा कर रखता हूँ। अगर पहले बोलता तो मैं अपना हृदय उठाकर भाभी को दे देता। तू यहाँ मुझे किस लिए लाया? साथियों, इस प्रकार बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ खुशी से बोला, अगर ऐसी बात है तो तू अपना हृदय मुझे दे दे, जिससे मैं उसे खिलाकर उस दुष्ट पत्नी का अनशन तोड़ सकूं। मैं तुझे उस जामुन के पेड़ के पास लेकर चलता हूँ। साथियों, इस प्रकार वह मगरमच्छ बंदर को लेकर उस जामुन के पेड़ के पास लौट आया। बंदर उधर मन ही मन अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा तो बंदर ने लंबी छलांग भरी और पेड़ पर पहुंच गया और गहरी सांस भरते हुए सोचने लगा कि चलो, प्राण तो बच ही गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से पैदा हुआ डर या भय मूल या फिर जड़ को भी काट देता है। शत्रु के साथ संबंध करके भी उसके ऊपर कभी विश्वास न करें। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय और मीठी मीठी बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाएं। मगरमच्छ कहने लगा कि मित्र, अपना हृदय मुझे दे दे, जिससे मैं तेरी भाभी का अनशन तोड़ सकूं। बंदर ने हंसकर मगरमच्छ को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, दगाबाज, धोखेबाज, तुझे धिक्कार है। क्या कभी किसी के दो हृदय होते हैं जो मेरे पास होंगे? चल भाग यहाँ से और कभी भी यहाँ मत आना। कहते हैं, एक बार दुष्टता करने वाले मित्र के साथ जो फिर से मेल करता है, वह गर्भ धारण करके जैसे खच्चरी मरती है, उसी तरह यह भी मरता है। कहते हैं कि भूखा कौन सा पाप नहीं करता। कमजोर मनुष्य निर्दयी हो जाते हैं। साथियों, अपने से अपार या फिर अधिक ताकत वाले शत्रु से जो मित्रता करता है, वह स्वयं ही जहर खाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अपने साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति धर्म है। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में किसी दूसरे अविश्वसनीय मनुष्य के घर न जाएं। रात में छुपकर चौराहे पर खड़ा ना हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता है, उसे प्राप्त करने का यत्न ना करे। साथियों, इन 7 प्रकार के लोगों को कभी भी अपने घर में न रहने दें। नंबर 1, अकर्मण्य अर्थात जो कामचोर हो। नंबर 2, बहुत ज्यादा खाने वाले हों, सब लोगों से बैर करने वाले हों, अधिक मायावी हो। 5वें, क्रूर हों और 6ठे, देश काल का ज्ञान न रखने वाले हों और 7वें, निंदित भेष धारण करने वाले हों। बंदर कहने लगा कि मित्र, दगाबाज लालची मित्र से कभी मित्रता संभव नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ और कभी भी वापस लौटकर मेरे पास मत आना। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।